रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसको ही हम स्टेमेंस कहते हैं। और स्टेमेन बेटा स्टेमेन जो होता है फिलामेंट और एंथर से बना हुआ होता है, उसी को ही हम कहते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर का समझा दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। ये जो बाहर की जो हरा हरा जो पार्ट है वो होता है आपका सेपल। इसके अंदर ये जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है ये है आपका पिस्टल, और इसके अंदर ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। इस पूरे को ही स्ट्रक्चर पिस्टल कहते हैं। उसी तरह से ये जो पतला सा एक और जो इसके बगल में दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन के भी पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर जो टोपी सी बनी हुई है उसको एंथर कहते हैं, और उसकी जो डंडी होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। और बाकी बता ही दिया था कि जो पत्ते होते हैं, जैसे गुलाब के पत्ते हों, किसी भी फ्लावर के पत्ते, उसको हम पेटल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताया गया है फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, कि आपके जो फंक्शंस है फ्लावर के, क्या क्या फंक्शंस है। तो ये होता है कि फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। किसी भी प्लांट में ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। इट इज़ हाईली ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। इसके बहुत ज़्यादा कलरफुल पत्तियां होती हैं, और जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है पॉलिनेशन के लिए। और आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स। जब उसका पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद ही फूल जो है अपने अंदर बीजों को पनपने देता है, या उनके ऊपर शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आप लोगों को। इस एक्टिविटी में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। इस एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, टेबल दिया गया है। आप लोगों को अपने आसपास से 2 फूल लेकर आने हैं, और ये सारे टेबल के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे दिया रोज़, आप रोज़ लेकर आए हो, तो रोज़ में आपको क्या क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ सेपल्स, यानी कि उसके जो हरे हरे जो है चीज़ें वो कितनी है। इसकी बहुत सारी होती हैं। और उसका जो सॉरी सेपल्स, हाँ, तो उसमें बहुत सारी होती है। और कलर बेटा यहाँ पर जो है आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। सेपल्स जो सेपरेटेड होते हैं, और ये जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे आप लोग ग्रीन कर लेना। और जो नंबर ऑफ़ पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, ये मैनी होते हैं। ये यहाँ कर दीजिए इसकी डिस्क्रिप्शन, और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। और पेटल्स का जो कलर होता है वो पिंक या रेड होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ये देखिए, सेपल्स आर द ग्रीन कलर, तो इन्होंने लिखा ना पिंक, और ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है बेटा, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाले जो ऊपर के बॉक्स हैं, ये देखिए, ये वाले तो बॉक्स अपनी जगह ही रहेंगे। बस आपको ये सारी चीज़ें इस डब्बे में लिखनी है, और ये वाली सारी चीज़ें आपको इस डब्बे में लिख देनी है, ठीक है। इतनी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पर। आर द सेपल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेटेड। जो सेपल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं या सेपरेट होते हैं, आपको ये बताना सेपरेटेड होते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, हरे रंग का, वो सब अलग अलग हैं, तो सेपरेटेड है। नेक्स्ट है, देखिए आगे है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आर द सेपल्स जॉइंट टुगेदर, ये तो हो गया। एंड स्टेमेंस प्रेजेंट, और हर फूल में बेटा ये याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि स्टेमेंस एंड पिस्टल जो होता है हर एक फूल में पाया जाता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जिसमें कि स्टेमेंस और पिस्टल ना पाया जाता हो, तो दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट कर देना। प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स कि हाँ होता है, ठीक है। उसी तरह से आप मैरी गोल्ड का या फिर रोज़ का किसी भी तरह का ये सब चीज़ें टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आपको कॉपी में करनी है। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग ये एक्टिविटी करने के चक्कर में प्लीज़ बाहर घर से नहीं निकलिएगा। कहीं आप लोग फूल इकट्ठे करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए बाहर निकल जाएं, आप लोगों को बाहर नहीं जाना, तो आप ये एक्टिविटी स्किप कर सकते हैं। बस जो इस टेबल में दिया उतना ही नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आपका आएगा फ्लावर, ठीक है। फर्स्ट में जो आएगा आपका फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमिन एंड एंथर। देखो फिर से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा, स्टेमिन काट के आपको यहाँ पे फिलामेंट करना है, फिलामेंट कर लेना, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन, ठीक है। स्टेमिन
फिर यहाँ से लेना स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स, ये आपका सेकंड का आंसर बन जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, तो इसका क्या आएगा पेटल्स। ठीक है, ऊपर पढ़ा था ना, पेटल्स जो होते हैं वो हेल्प करता है, तो पेटल हेल्प्स इन पॉलिनेशन आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको बेटा इसको ऐसे करना है, आपको इसको इस तरह से लिखना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, पूरा लिख के इक्वल टू लिख के फिर आपको स्टेमिन लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से आपको जो है इसके लिए भी लिखना होगा। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इक्वल टू क्या होता है, पिस्टिल। ठीक है, ये है पिस्टिल, ये है पिस्टिल। ये देखिए ये है स्पेलिंग इसकी, पिस्टिल और कार्पेल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो ये देखिए ये डायग्राम जो है हमें इसके अंदर का पार्ट बताना है कि क्या है, तो इसके अंदर के पार्ट्स को हम कहते हैं ओव्यूल्स। तो यहाँ पे साइड में आप लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओव्यूल्स। ठीक है, ये इसके अंदर के पार्ट का नाम है ओव्यूल्स। तो ये आपकी वर्कशीट है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा वर्कशीट के साथ अभी बने रहिए, आपका ये वर्कशीट ख़त्म नहीं हुई है, आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर इस एक्सरसाइज के बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगी। अभी मैंने इसको समझा दिया है, लिख कर दिखा दिया है, लेकिन बहुत बच्चे अगर नहीं समझ पाए हैं तो आगे वर्कशीट है जो कि उसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारी करी गई है, तो उस वर्कशीट को भी आप लोग देख लीजिए। अभी आपने बहुत अच्छे से पूरी वर्कशीट समझ ली है बच्चों, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज वैसे मैं वहाँ पर वर्कशीट पे करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो ये अलग से वर्कशीट मैंने इसमें अटैच कर दी है, आप यहाँ से देख के अपना काम कर सकते हैं। सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और नेम फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और विजिबल अगर नहीं है तो आप लोग मेरी वॉइस सुन के समझ सके। नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो आपको इसका आंसर लिखना है, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स, स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, आंसर है पेटल्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पहले लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर क्या है, स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर क्या है, पिस्टिल और कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द डायग्राम। इसमें हमें डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और जो कि है ये ओव्यूल, मैं अभी वर्कशीट में बता चुकी हूँ। तो ये सब थी आज की वर्कशीट, पूरी समझा भी दी गई है और क्वेश्चन आंसर करवा भी दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी, तो अपनी कॉपीज़ में कीजिए, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए और करके चेकिंग करा लीजिए अपने टीचर से। और टिल नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।